इस वीडियो में पेचिस अथवा अमीबिएसिस रोग को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अशुद्ध जल से होने वाले रोगों में एक प्रमुख रोग पेचिस है। यानी जो अशुद्ध जल से रोग होते हैं उनमें से प्रमुख रोग है पेचिस। और पेचिस दो प्रकार की होती है। एक तो अमीबीय पेचिस जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक सूक्ष्म रोगाणु के द्वारा होती है। अमीबी पेचिस किससे होती है? एंट अमीबा से होती है। और एंट अमीबा संघ प्रोटोजोआ का सूक्ष्म जंतु है। ये रोगाणु इसलिए कहा गया है क्योंकि रोग उत्पन्न करता है। और दूसरी पेचिस जो होती है वो बैसिलरी जीवाणुओं के द्वारा होती है और अधिक घातक होती है। मतलब दो प्रकार की पेचिस होती है। एक तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबीय पेचिस होती है और दूसरी जीवाणुओं के द्वारा होती है जो बैसिलरी जीवाणु होते हैं इनके द्वारा, वो और भी अधिक घातक होती है। अगर पेचिस के लक्षणों की बात करें तो पेचिस में पेट में ऐंठन होती है और बार बार दस्त होने लगती है। जो हमारा पेट है लगता है कि ऐंठ रहा है और बार बार दस्त आने लगते हैं। बिगड़ जाने पर मल के साथ रक्त, श्लेष्मा अथवा आंव भी आती है। मतलब जब ज़्यादा हो जाती है, बिगड़ जाने का मतलब है जब ज़्यादा हो जाते हैं पेचिस तो जो मल निकलता है मल के साथ में खून आने लगता है। और खून के साथ में जो श्लेष्मा होती है, जो म्यूकस होता है जिसे आंव कहते हैं, वो भी आने लगता है। इसमें हल्का ज्वर बना रहता है, यानी धीरे धीरे करके बुखार रहता है। यह रोग शीघ्र दूर नहीं होता है, जल्दी से नहीं जाता है और कभी कभी तो वर्षों तक बना रहता है, जिससे इसका रोगजनक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंतों की झिल्ली में विशेष प्रकार के घाव उत्पन्न कर देता है। मतलब ये हुआ कि जब बरसों तक ये बना रहता है तो जो रोगजनक है, जो पैथोजन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये आंतों में घाव उत्पन्न कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि यह जिगर और तिल्ली तक पहुंच जाता है और उनमें विशेष प्रकार के फोड़े या अल्सर उत्पन्न कर देता है। अगर साधारण रूप से देखा जाए तो साधारणतः इस रोग का जो प्रकोप होता है वो 2-3 दिन रहता है। 2-3 दिन में पेचिस ठीक हो जाती है। अक्सर करके तो 2 ही दिन में ठीक हो जाती है, कभी कभी 4-5 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन जिनको यह रोग एक बार हो जाता है वे यदि सावधानी नहीं रखते हैं तो अक्सर उनको ये हुआ ही करता है और इसकी तीव्रता बढ़ जाने पर खतरा होता है। अगर इसके कारण की बात की जाए कि पेचिस क्यों हो जाती, काजेस क्या है इसके, तो पेचिस उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोवन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है जो मानव की विष्ठा में पाया जाता है, जो मानव का मल होता है उसमें पाया जाता है। और हैजी की तरह ही इसका वाहक भी मक्खियाँ होती हैं। यानी इसको लाने ले जाने का कार्य कौन करता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तो मक्खियाँ करती हैं। और कारक कौन सा है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। वाहक कौन सा है? तो मक्खियाँ होती हैं। मक्खियाँ इस परजीवी को खाद्य और पेय पदार्थों तक पहुंचाती हैं। मतलब जो खाने की चीज़ें होती हैं, जो पीने की चीज़ें होती हैं, वहाँ तक इसको पहुंचा देती हैं। बैठ जाती हैं, बस वो पहुंच जाता अपने आप ही। और उनका सेवन करने वाले व्यक्ति को पेचिस हो जाती है। अब यदि इन संदूषित या प्रदूषित खाद्य पदार्थों को, पेय पदार्थों को कोई स्वस्थ व्यक्ति खाता है तो उसको भी हो जाता है। और इसके उपचारों की अगर बात की जाए, रोकथाम की बात की जाए, यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन मेजर्स की बात की जाए, तो पेचिस हो जाने पर किसी योग्य चिकित्सक से तुरंत उपचार कराना चाहिए। पहला है गंदगी की रोकथाम करना। यानी अगर आप पेचिस नहीं चाहते हैं कि ना हो तो गंदगी की रोकथाम करें। अब पेचिस जो होती है गंदगी से फैलती है, इसीलिए घरों और मोहल्लों में सफाई जरूर रखें और शौचालय और नालियों को बिल्कुल फिनाइल से धुलवा दें। नगर में कूड़ा एकत्रित ना होने दें और जो गलियां होती हैं, सड़कें होती हैं, उनको पूर्णतः स्वच्छ बनाए रखें। फिर अगला है जल की शुद्धता। तो नदी, कुएं, तालाब तथा सार्वजनिक जो जल स्रोत होते हैं उनकी उचित परीक्षण करवाते रहें और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें। फिर अगला है खाने पीने में सावधानी। तो खाने पीने के संबंध में इस रोग में वही सावधानियां आवश्यक हैं जो हैजे में मैंने बताया था आपको। तो अच्छी तरह से सावधानी रखें, संदूषित खाना ना खाएं, मक्खियों को बैठने न दें या बैठे हैं तो खाना ना खाएं, ये सारी सावधानी रखें, ढक कर रखें खाने को। फिर अगला है रोगी का पृथक्करण। यदि घर में किसी को भी ये रोग हो गया है तो रोगी को अलग रखें और रोग हो जाने पर मेट्रोजिल, ट्राइडेजाल, डिपेंडाल एम,
ह्यूमेटिन नामक औषधि लेनी चाहिए। अगर रोग हो गया है तो मेट्रोजिल आप ले सकते हैं, ट्राइडोजाल ले सकते हैं, डिपेंडाल एम ले सकते हैं या ह्यूमेटिन, ये औषधियाँ आप ले सकते हैं। इनसे पेचिश आपकी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।